आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में एक महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के लिए पीड़ित परिवार आया है। ट्रांससेमना के परिवारजनों के साथ की दबंगों ने मारपीट की है। आगरा के जिला अस्पताल में एक परिवार की बुरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पहुंचा। परिवार के कई सदस्यों पर हमले हुए थे। पीड़ितों से वार्ता हुई तो मामला छेड़खानी किए जाने का सामने आया। जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए आए एक युवक ने बताया कि सुबह उसकी बहन के साथ छेड़खानी हो रही थी। उस छेड़खानी का विरोध किया तो बहन को बचाया। दबंगों ने लाठी डंडे और लोहे के हथियारों से वार कर दिया, जिसमें पूरा परिवार लहूलुहान हो गया है। मैं तो दुकान पे था और जे पीछे 3-4 लड़के आए और मेरी बेटी को घर से खींच लिया, दूसरे के घर ले गए। वहाँ इन्होंने उसे जबरन करने की कोशिश की और फिर बीच बचाव के लिए हम जहाँ से गए तो उन्होंने फस्सा से, ईंट से, पत्थर से, जाने किस किस से पहाड़ हमारे ऊपर हमारा जख्मी हो गए सब लोग जख्मी हो गए। पुलिस कुछ करती नहीं। नहीं। मैं विकलांग हूँ, मेरे घर वालों के साथ आए दिन घटना घटित करते हैं, मारते हैं, लड़की को खींच के ले जाते हैं, लड़की से साथ जबरदस्ती बदतमीजी करते हैं। आज लड़की बाहर से आ रही थी तो पकड़ के 2-3-4 लड़के हैं ये। एक तो सोनू और शिव कुमार, विशाल, उसका पिता गुरुप्रसाद और एक लड़का क्या नाम था, रवि प्रिंस। ये लड़की को ले गए। लड़की की छाती वाती पे काट खाया इन्होंने, हाथों में काट खाया। जब मेरा भैया जो शोर हल्ला करने के बचे, जब हल्ला मचा तो देखो लड़की को देखो पस्से से मेरे भैया पे प्रहार किया है और पूरी छाती को भतीजे को चांद से खुलूहान कर दिया है। पहले भी मैं कई अधिकारियों को पहले मैं दे चुका हूँ लिखित में, वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस कह देती है कि ना हाँ, और वो जान। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना ट्रांससेमना के पिंजरा ज्योति नगर का बताया गया है। पीड़ित मुकेश क्षेत्र में परचून की दुकान करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित ने बताया कि सुबह वह दुकान पर था, तभी उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी और परिवार के अन्य लोगों के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर दी है। यह सुनकर कि जब वह घर पहुंचा तो परिवार को बचाने में हमलावरों ने उस पर भी हमला बोल दिया। पापा की दुकान पे गई थी कोलगेट लेने, तो मुझे इन्होंने बगल वाले घर में घुसेड़ लिया था ओंकार के में, और फिर वहाँ से भी फिर प्रमोद वाले घर में भी घुस लिया था। और मेरे भाई बहन आए मुझे बचाने तो पापा के चांद में टाँचियाँ मार दिया, मेरी मम्मी के सीने में काट खा लिया है। आपके साथ क्या कोई गलत और ज़बरदस्ती कर रही थी, मेरे सीने में काट खा लिया और हाथ में भी और बाजू में भी और चेस्ट में भी काट खा लिया है। मैं बचाने गई थी, बेटी को रोटी बना रही, आटा मार रही, हाथ भी मेरे आटे गए, तो मैं भी मैं भी घर में घुस रही हूँ नके में, और पीछे से मेरी मुँह में डंडे मारे हैं और मेरी पाँव में डंडे मारे हैं और मेरी छाती काट रही है। और पहले वो क्या हुआ जो कहता है कि इसकी नोड़िया खरंजा पर चोदनी है, जो कहते है जो कहते हो आगे मोड़ी खरंजा पर चोदनी है। जे का बेच रही है कि हम नौकरी कर रहे हैं, जे का हमारी जहाँ तो खा रही है। इस पूरे झगड़े में घायल हुए युवक ने बताया कि वह सुबह छत पर था, तभी नीचे गली में बहन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब छत से नीचे देखा तो दबंग पड़ोसी बहन के साथ मारपीट कर रहे थे और उसे खींच करके ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बहन को बचाने का प्रयास किया तो लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरा नाम शिव कुमार है और भाई साहब मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं सुबह मेरे ससुराल है पास में ही है, वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है मेरी 4 व्हीलर, अभी 2 महीने पहले नई ली है। जब से ली है कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। कभी गाड़ी पानी डाला जाता है, कभी कुछ रेत डाला जाता है, मट्टी डाली जाती है। आज सुबह की बात है कि मेरी गाड़ी का पीछे का बैक शीशा और जो गाड़ी कवर है वो ब्लेड से कटा मिला है। और रात में ये मुकेश के लड़के वहाँ के निकले हैं, मेरे ससुर ने आवाज़ सुनी है, उन्होंने ये भी कहा ये गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होगी, इसको फोड़ दिया जाएगा। मैं भाई साहब गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे हर बार नौकरी की धमकी दी जाती है और मुझे मारने की धमकी दी जाती है। आज तो मेरा सर भी फाड़ दिया गया है, 5-6 टाँके आए मेरे सर में। अब ये बताइए कि अगर भाई हम नौकरी वाले हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें बस इतना है कि भैया ये रेप के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे घर से मैसेज है हमारी, और हर तरह से हर चीज़ है हमारे पास, और रेप वाला कोई आदमी साथ पीछे नहीं घूमेगा। हम हर जगह थाने, कोर्ट कचहरी, जिला चिकित्सालय सब जगह आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि हम निर्दोष हैं।
पीड़िता से बात करने पर वार्ता हुई तो उसने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मारपीट और छेड़खानी की घटना उनके द्वारा हो चुकी हैं। आज वह सुबह दुकान से सामान लेकर के लौट रही थी, तभी इन युवकों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके जबरदस्ती ले जाने लगे। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की और घर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया है। इस पूरे मामले को लेकर के दूसरे पक्ष का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। लड़ाई झगड़ा उन्हीं की ओर से शुरू किया गया था। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को कांच को तोड़ा गया है, जिससे विवाद हुआ है। फिर झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े में उनके परिवार को चोट आई है, लेकिन बचाने के लिए की गई सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बहन बेटियों की इज्जत करना जानते हैं और जबरदस्ती किसी के साथ करने की सोच भी नहीं सकते। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। भैया बात क्या हुई है, आज से 2.5-3 महीने पहले एक खरंजा हुआ है घर की तरफ, ठीक है। तो जब वो खरंजा बनना तो इन लोगों ने मुझ पे उल्टे सीधे इतने आरोप लगाए, माँ बहन के रेप बलात्कार सारे मेरे पे लगाए, ठीक है। अगर मैं गलत होता तो उसी टाइम पे मेरे पुलिस पकड़ती, उसमें भी इन लोगों की यार हुई। अब हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेरे जीजा जी हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे पिताजी हैं, पिताजी मेरे पुलिस में हैं, ठीक है। मेरा छोटा भाई PSC में लगा है। कल रात को मैंने अपनी गाड़ी मैंने अपने घर पर पार्क की है, ठीक है। उस टाइम पे 2 लड़के निकले। मुकेश का छोटा लड़का था जिसका नाम है अमित, और एक राजा बाबू है, वो रविंद्र का लड़का है। तो ये कहते हुए निकले कि आज ये गाड़ी का शीशा फोड़ना है, कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी ने झगड़े की वजह से मुझसे मना कर दिया। पापा से पूछा क्या बात है, पापा आए, इसी वजह से झगड़ा हुआ। हाँ इसी वजह से। तो क्या हुआ, जब सुबह 5 बजे की बात है, लगभग 4 से 6 के बीच की बात है, मुझे बहुत तेज आवाज आई गाड़ी का शीशे फूटने की। मैंने उठ के देखा, लाइट जलाई, उस दौरान ही लड़के भग गए। फिर मैंने देखा, मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब देखी तो गाड़ी का पूरा शीशा फूटा पड़ा था। उसके बाद क्या गया, उधर से हम लोग बातचीत कर रहे और हमने ये शिकायत दर्ज भी करवाई। वहाँ पे हमने शिकायत दर्ज कराई है, हमने स्थायी थाने पे कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी गाड़ी ऐसे फोड़ दी गई है। उसके बावजूद क्या होता है, ये लड़का आता है वहाँ से, तो हमने इससे ये पूछा कि भैया क्यों गाड़ी बढ़ी। तो इसने क्या किया, माँ बहन की गाली देने लग गया और इसने हाथ छोड़ दिया पहले से, ठीक है। जब इसने हाथ छोड़ा तो उसके बावजूद मेरे पिताजी वहाँ पे थे, डंडे वंडे लेके आए। फिर उसके बाद बावजूद अपने बचाव में हम लोगों को भी करना पड़ा। मेरे जीजा जी, मेरे छोटे भाई की चांद फटी है, मेरी भी आँख में बहुत चोट आई है।